हेलो फ्रेंड, वीना अकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग का नया सिलेबस आ चुका है। जेटेट का बहुत दिन से इंतजार था सब लोग का कि सिलेबस हम लोग का क्या है क्या नहीं है। बहुत दिन के बाद 10 साल का आप लोग का इंतजार आज खत्म हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसको पढ़ाई स्टार्ट करना है और आप लोग को टोटल कंप्लीट कर देना है। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग को जो क्षेत्रीय भाषा में जो खोटा भाषा रखे हैं उन लोग को ये पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बुक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है। पूरा सिलेबस में बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को। तो आज उसी कंफ्यूजन को हम दूर करने जा रहे हैं। ये सिलेबस को हम बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे जो कि आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा और लगेगा कि सिलेबस टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है सिलेबस, लेकिन टफ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आइए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखने से पहले एक बात और बता देते हैं आप लोग को कि यहाँ पे सिर्फ सिलेबस ही नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, क्योंकि जैसे कक्षपाल का पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है सिलेबस। एक और टॉपिक उसमें बचा हुआ है, लेकिन वैसे ही इसको ये वाला भी जो है आप लोग का जेटेट भी है, ये भी आप लोग को बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चैनल से आप लोग जुड़े रहे। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, यही तो आप लोग का सिलेबस है। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में आप लोग का खोटा जो देवनागरी लिपि पे चलता है, खोटा जो देवनागरी लिपि पे चलता है। अभी इसका कोई लिपि तो ऐसा खास नहीं है, दिनेश दिनमणि सर लिखे हैं, लिपि बनाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल देवनागरी लिपि पे ही ये चल रहा है। देखिए, सबसे पहला नंबर में जो कौन सा है, ये 1 to 5 वाला के लिए है। 1 to 5 वाला लोग के लिए है कि आप लोग को सबसे फर्स्ट नंबर में क्या पढ़ना है, खोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय। तो खोटा भाषा का जो समझ लीजिए कि जो सामान्य परिचय है ना, खोटा भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को खोटा भाषा जहां से जो कुछ भी है खोटा भाषा के बारे में सामान्य जानकारी आप लोग को लेना है कि कितना जिला में बोला जाता है, ये कितना तरह का खोटा भाषा है। जैसे 16 जिला में खोटा भाषा हम लोग को बोला जाता है, 6 प्रकार का खोटा है। यही सब कुछ उसके बारे में जानकारी आप लोग को लेना है। और स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय, और कौन कौन लोग समुदाय के लोग इस खोटा भाषा को बोलते हैं। आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला नंबर में आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो पहला तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि खोटा भाषा के बारे में जानकारी लेना है, सामान्य जानकारी लेना है, और कौन कौन समुदाय के भाषिक समुदाय मतलब वही कौन कौन समुदाय के लोग इसको खोटा भाषा को बोलते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्लियर हो गया। देखिए, दूसरा है देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। कैसे खोटा भाषा, जैसे देवनागरी पर हम लोग देवनागरी के लिपि से ही हम लोग का खोटा भाषा चलता है, तो हम लोग कैसे इसका जो लेखन प्रस्तुति है कैसे लिखा जाता है। अगर ये इस काम को हम कर देंगे, बोलते हैं हम लोग इस काम को कर देंगे, तो देवनागरी हिंदी में हो गया, और ये काम के हम कर देबे, कर को हम लोग क्या बोले, कर। ठीक है, तो वैसे ही उसका लेखन का प्रस्तुति क्या है, एक जगह कर है हिंदी में, उसको कर, मतलब वैसे ही करके आप लोग का लेखन का प्रस्तुति, उसका उच्चारण क्या होगा, कर का उच्चारण क्या हो गया, कर हो गया। तो वही है उच्चारण एवं उसका वर्तनी, उसका ध्वनि कहने का, उसी का प्रारंभिक मतलब शुरुआती, बहुत ज्यादा डीप में आप लोग को नहीं जाना है, स्टार्टिंग शुरुआती परिचय ही आप लोग के उसके बारे में आप लोग को जानना है, जानकारी प्राप्त करना है। तीसरा नंबर आ जाइए, मूल शब्दावली। मूल शब्दावली मतलब किस किस चीज का, जैसे कि हम लोग खोटा भाषा बोलते हैं, हम लोग अपना घर में बोलते हैं, घर में गांव में बोलते हैं हम लोग अपना खोटा भाषा, तो परिवार, शरीर, घर, ये सब ऐसा शब्दावली है जो जैसे कि परिवार में हम लोग यूज करते हैं, शब्द को इस्तेमाल करते हैं। परिवार में कौन कौन शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोग भैया को दादा बोलते हैं, दीदी को दीदी बोलते हैं, अगर भाभो बोलते हैं, जो छोटा भाई का जो वाइफ रहती है उसको भाभो बोलते हैं। तो वैसे ही मतलब कि परिवार में जो जो इसी तरह का जो वर्ड यूज होता है ना, पारिवारिक वर्ड, उसको मतलब खोटा में आप लोग को जानना है। दूसरा है शरीर। शरीर का जो अंग है, एक एक अंग है, जैसे कि शरीर को हम लोग शरीर नहीं बोलते हैं, देह बोलते हैं खोटा में। वैसे ही एक एक एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, जब पढ़ाई आप लोग का जब होगा स्टार्ट तो उसमें पूरा अच्छा से बताया जाएगा। ठीक है, घर में जो घर को और क्या क्या बोलते हैं,
तो गांव को जैसे डी बोलते हैं, यही सब कुछ है आप लोग को। जैसे खेती में मान लीजिए कि खेती में जो कुछ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो औजार इस्तेमाल करते हैं, जैसे हसुआ, हसुआ तो खेती में जब घास काटने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं हम लोग। जैसे हल को हम लोग हर बोलते हैं खोटा में। मतलब उसी तरह से जैसे प्रकृति हो गया, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ हम लोग बोलते हैं, कौन कौन मौसम कब आता है कैसे, वही सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ जो जो वर्ड है, शब्द है, उसको खोटा में कैसे क्या बोला जाता है, वही सब कुछ। पशु पक्षी मान लीजिए कि एक तो तोता है, उसको हम लोग हिंदी में तो तोता बोलते हैं, लेकिन हम लोग खोटा में उसको सुगा बोलते हैं। बस वही सब कुछ है। संख्या को कैसे बोलेंगे हम लोग, जैसे कि एक गो दू गो बोलते हैं हम लोग खोटा में, एक दू नहीं बोलते हैं, वन टू नहीं बोलते हैं, एक दू नहीं बोलते हैं, एक गो दू गो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि रंग हो गया, तो मान लीजिए कि हम लोग हिंदी में सफेद बोलते हैं, तो हम लोग खोटा में उसको चरका बोल सकते हैं। काला को काला बोलते हैं हिंदी में, उसको करिया बोलते हैं खोटा में। वैसे ही दैनिक व्यवहार, मतलब कि दैनिक व्यवहार जो रोज इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वही सब भाषा आप लोग को, उस वही सब वर्ड आप लोग को जानना है। अब देखिए ना, आप लोग को लग रहा होगा कि कितना टफ है, लेकिन आप लोग को टफ कहाँ है, आप लोग को तो एक एक वर्ड करके, एक एक बात कह करके दे दिया है कि आप लोग को इसी में से पढ़ना है। पारिवारिक नाम पढ़ना है आप लोग को, यही सब पशु पक्षी के नाम मतलब खोटा में जानना है। तो यही सब कुछ आप लोग को दे दिया है, एकदम सुटेबल अच्छा से दे दिया है एकदम। उसमें कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं है कि आप लोग को ये बुक पढ़ना है, ये बुक से एक इतना कहानी ये पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है। और उसमें से वो कहानी में से कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एकदम सीधा सीधी आप लोग को दे दिया गया कि इसी में से पूछेगा। देखिए चौथा नंबर है मूल व्याकरण। व्याकरण में तो कुछ बताने का चीजें नहीं है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वचन काल का प्रारंभिक परिचय पढ़ना है। काल का मतलब कि स्टार्टिंग ही, शुरुआत ही पढ़ना है, मतलब परिचय ही, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। पांचवा नंबर सरल वाक्य प्रयोग। सरल वाक्य प्रयोग में क्या है, पांचवा ना, हाँ ये हो गया पांचवा नंबर। सरल वाक्य प्रयोग में अभिवादन, परिचय, प्रश्न उत्तर, दैनिक व्यवहार। और कह रहा है कि जो सरल प्रयोग मतलब जैसे कि मतलब जो आसानी से प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई अगर हम लोग को मिल जाता है रास्ते में चलते चलते, तो हम लोग उसको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं ना। तो हम लोग को खोटा में पढ़ना है, तो खोटा में अभिवादन कैसे बोलते हैं हम लोग, जोहार बोलते हैं खोटा में, प्रणाम बोलते हैं खोटा में। देखिए दूसरा हो गया परिचय। अपना परिचय उसको कैसे दीजिएगा, कि मान लीजिए कि वो हमारे भावो है, वो हमारे दादा है, ऐसे करके बोलते हैं ना उसको। मतलब कि परिचय इसी तरह से देते हैं कि जो सामने खड़ा है वो फलाना है, सामने खड़ा है, उसको खोटा में आप लोग को परिचय देना है। प्रश्न उत्तर जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, उससे उसका उत्तर देता है, तो इसी को खोटा में लिखा हुआ रहेगा आप लोग को। और उसका चार गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से चुनना पड़ेगा एक ठो। ऐसे ही है दैनिक व्यवहार में जो जो वर्ड यूज होता है, ठीक है। देखिए लघु पठन बोध, बढ़िया से समझ में आ गया। सरल वाक्य प्रयोग में जो हम लोग को वाक्य में जो सरल वर्ड मतलब कि जो खोटा में वर्ड यूज होता है, तो मान लीजिए कि आप लोग को दे दिया जाएगा कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, हम ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिए हैं, वहां पर लिखा रहेगा आप लोग का जोहार, तो आप लोग जोहार टिक करिएगा। इस तरह से ही आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लघु पठन बोध। लघु पठन बोध मतलब कि समझ लीजिए छोटा छोटा पैसेज वगैरह रहेगा, कन्वर्सेशन लिखा हुआ रहेगा, मतलब कि बातचीत, एक दो लोग रहेगा, उसका बातचीत लिखा हुआ रहेगा, उसमें से आप लोग को कोई क्वेश्चन कोई वर्ड उठा करके दे देगा, और या फिर उसका मीनिंग बता देगा, आप लोग को चार ऑप्शन में दे देगा, उसको ऐसे करके टिक मारना है कि जो आप लोग का है। देखिए जैसे कि शब्द दे दिया आप लोग को, शब्द दे दिया, मैंने हिंदी में कोई शब्द दे दिया, उसको चार गो ऑप्शन दे देगा खोटा में, बोलेगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सी होगा खोटा में, तो वही मारना पड़ेगा आप लोग को। सरल वाक्य वैसे ही सेम वाक्य ही दे देगा आप लोग को, चार ठो हिंदी में वाक्य दे देगा, उसको आप लोग को खोटा में करना पड़ेगा कि ये वाक्य का जो सही मीनिंग कौन सा है। खोटा में ही चार गो मीनिंग देगा, सही मीनिंग जो रहेगा उसमें टिक मारिएगा आप लोग। देखिए छोटे संवाद लघु गद्यांश, और छोटा संवाद मतलब वही कन्वर्सेशन, एक दूसरे का बातचीत अगर लिखा हुआ रहेगा, उसमें से वैसे ही क्वेश्चन निकाल करके आप लोग को देगा। और लघु गद्यांश मतलब कि छोटा सा कोई कहानी दे देगा, गद्य भाग दे देगा छोटा सा। लघु मतलब तो छोटा होता ही है, उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग को, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, उसी से कुछ भी कर सकता है, तो उसमें से एक आप लोग को टिक मारना रहेगा, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखिए 7 नंबर आधारभूत लेखन में आप लोग को क्या पढ़ना है, शब्द लेखन, वाक्य लेखन, चित्र आधारित उत्तर, रिक्त पूर्ति, और एक दो पंक्ति उत्तर।
कह रहा है कि शब्द लेखन, जो शब्द लिखा हुआ रहेगा उसी का वही कोठा में ही सब करना पड़ेगा। वाक्य लेखन, वाक्य भी लिखा हुआ रहेगा, या फिर वाक्य आप लोग को 5-6 ठो वाक्य दे देगा, उसमें से एक उसका मीनिंग वैसे ही उसका मीनिंग एक ठो आप लोग को मारना पड़ेगा। चित्र आधारित मंच, किसी चीज का चित्र दे देगा, जैसे कि बंदर का दे देगा या फिर हाथी का दे देगा, और उसको खोटा में क्या बोलते हैं, वैसे ही वही वाला उत्तर में आपको टिक मारना पड़ेगा। रिक्त पूर्ति, वैसे ही कोई पंक्ति दे दिया, कोई लाइन दे दिया, कोई वाक्य दे दिया, उसमें से उसको जो सही वर्ड वहां पर जो सुटेबल वर्ड रहेगा उसको आपको फिल करना पड़ेगा, वहां पर ऑप्शन रहेगा आप लोग का। और 1-2 पंक्ति उत्तर, और 1-2 पंक्ति में जो उत्तर रहेगा वही देना होगा आप लोग को। 8वां नंबर है लोकगीत, लोक कथा एवं मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय। और कह रहा है कि आप लोग को लोकगीत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, लोक कथा का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसके बारे में आप लोग को ये इसका परिचय आप लोग को देना पड़ेगा। इसके बारे में जानना है। 1-2 लोक कथा जान लीजिए, 2 लोकगीत जान लीजिए, कितना प्रकार का लोकगीत होता है, यही सब आप लोग को इसमें से जानना पड़ेगा। मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय, जो हम लोग अपना बोली चाली बोलते हैं उस हिसाब से हम लोग को पारंपरिक परिचय पता चलता है। नेक्स्ट 9वां नंबर, भाषा एवं स्थानीय संस्कृति पर्व त्योहार का प्राथमिक परिचय। भाषा और एवं स्थानीय मतलब कि जो हम लोग अपना भाषा बोलते हैं, अलग अलग स्थान में अलग अलग तरह का खोटा बोला जाता है, अलग अलग तरह का लैंग्वेज बोला जाता है, भाषा बोला जाता है, उस हिसाब से हम लोग का पर्व त्योहार होता है। पर्व त्योहार जैसे कर्मा हो गए, सरहुल हो गए, सब कुछ पर्व त्योहार, ये सब कुछ का हम लोग को पर्व त्योहार में हम लोग का संस्कृति में ये सब कुछ झलकता है। ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी लेना है। देखिए नेक्स्ट है 10वां नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में मातृभाषा आधारित प्रारंभिक अधिगम खोरठा भाषा में संवाद। गीत कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना, मतलब कि गीत कहानी जो हम लोग का पुराना जो कोई लोक गीत हो गया, लोक कथा हो गया, ये सब कुछ से हम लोग जो अपना पूरा क्या सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं अपना जो क्या बोलते हैं कोठा भाषा एवं संवाद गीत, ये सब कुछ से हम लोग अपना परंपरा सीखते हैं। ये सब कुछ के बारे में जानना है आप लोग को सीखना है और बच्चों लोग को सिखाना है। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग को अब 6 to 8 वाला है। 6 to 8 देखिए 6 to 8 में सबसे फर्स्ट नंबर में जो आप लोग को पढ़ना है 1 to 5 वाला में सबसे पहला में खोटा भाषा, भाषिक क्षेत्र एवं सामुदायिक संदर्भ का परिचय, उसी के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ना है, लेकिन वही चीज पढ़ना है। दूसरा नंबर देवनागरिक आधारित लेखन, प्रस्तुति, रूपांतरण, उच्चारण एवं वर्तनी, जो 1 to 5 में बताएं सेम वही चीज पढ़ना है। देवनागरिक पर आधारित जो लेखन शैली होता है और उसका जो लिखने का तरीका हो गया, उसको मतलब रूपांतरण, मतलब कि हिंदी में लिखा रहेगा उसको खोटा में कैसे रूपांतरण करिएगा, चेंज करिएगा, ये सब कुछ है। उसका उच्चारण कैसा हो सकता है, यही सब कुछ आप लोग को पढ़ना है। तीसरा नंबर में विस्तृत शब्दावली एवं व्यवहारिक प्रयोग, जो शब्दावली दिया रहेगा उसके बारे में विस्तृत आप लोग को जानकारी लेना है, बढ़िया से जानकारी लेना है। और उसका व्यवहारिक प्रयोग, उसको प्रयोग हम लोग अपना व्यवहार में कैसे करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, वही है। चौथा नंबर है व्याकरण। व्याकरण में कहने का कुछ बात ही नहीं है। व्याकरण आप लोग जानते ही है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, वाक्य रचना और उपसर्ग प्रत्यय का प्रारंभिक उपयोग आप लोग को सीखना है। नेक्स्ट है 5 नंबर गाद्यांश, संवाद, पद्यांश आधारित पठन बोध। कह रहा गाद्यांश मतलब कि छोटा सा कहानी दे देगा, फिर संवाद वही चीज है जो कन्वर्सेशन 2 लोग का दे देगा, 3 लोग का दे देगा, उसमें से क्वेश्चन दे सकता है। पद्यांश मतलब कि आप लोग को दे दिया एक क्या बोलते हैं पंक्ति दे दिया, आप लोग का कविता का पंक्ति दे दिया पद्यांश में, उसमें से आप लोग को ये क्वेश्चन दे सकता है। इसी पर आधारित आप लोग का पठन बोध, मतलब कि आप लोग का कितना क्षमता है उसके बारे में जानने का, उसके बारे में आप लोग कितना जानते हैं, वहीं से आप लोग का क्षमता ये समझ जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर वहां से निकाल करके देगा और आप लोग को उसे आंसर करना है, ठीक है, टिक मारना है। 6ठा नंबर लेखन कौशल। आप लोग का लेखन कौशल कितना बढ़िया है, यहाँ से जांचेगा वो। लघु अनुच्छेद,
लघु अनुच्छेद आप लोग कैसे लिखते हैं, पत्र आवेदन का प्रारूप कैसे लिखते हैं, भावार्थ तथा सरल अनुवाद रूपांतरण। कह रहा है कि कोई कोई वर्ड दे देगा और उसके हिंदी में, या फिर आप लोग को बोलेगा कि आप लोग जो खोटा में मान लीजिए कि किसी को अगर पत्र लिख रहे हैं, अपना फ्रेंड को लिख रहे हैं या फिर अपनी माँ को लिख रहे हैं, तो आप लोग कैसे कौन सा वर्ड स्टार्ट कौन सा वर्ड से करिएगा आप लोग, वहां पर उस वर्ड को खोटा में लिखना पड़ेगा। उसी तरह से 2 4 5 वर्ड दे देगा आपको, उसमें से टिक मारना पड़ेगा, यही चीज है। 7 नंबर में लोक साहित्य, लोक साहित्य गद्य पद्य प्रमुख साहित्यकारों एवं सांस्कृतिक विरासत का सामान्य परिचय। वही बात हो गया कि लोक साहित्य के बारे में यहाँ पर जानना पड़ेगा। गद्य पद्य और प्रमुख साहित्य, जो गद्य पद्य हम लोग का है उसके बारे में, मतलब हमारा पूरा खोटा के स्टार्टिंग से हम लोग को इसके बारे में जानना पड़ेगा। वही खोटा भाषा का परिचय, उसका जो गद्य पद्य भाग है उसके जो लिखे हैं और जो उनके साहित्यकार हैं, मतलब कि जो लिखे हैं साहित्यकार है वो कब ये सब कुछ, मतलब कि वो कब क्या बोले हैं, उनका जो पर्सनल व्यू क्या है, वो सब कुछ आप लोग को उनके इसके बारे में जानना पड़ेगा। और उन साहित्यकार लोग के बारे में भी आप लोग को जानना पड़ेगा, उनका पर्सनल जिंदगी के बारे में जो जीवनी होता है, ये सब कुछ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। 8वां नंबर में बहुभाषी कक्षा में घोटा भाषा शिक्षण की आधारभूत प्रासंगिकता। कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में, मान लीजिए कि आप लोग अगर अब टीचर बन जाइएगा तो एक क्लास में कई तरह का भाषा वाला बच्चा आएगा, तो उसको कैसे आप लोग हैंडल करिएगा, कैसे उस भाषा को अपना भाषा में उसको सिखाइएगा, कैसे उसको हैंडल करिएगा। मान लीजिए एक ही क्लास में कुड़माली का है, पंच परगनिया का बच्चा है, हिंदी बोलने वाला बच्चा है, आपका खोटा बोलने वाला बच्चा है, तो उस भाषा को अगर खोटा बोल रहा है तो उसको आप हिंदी में कैसे सिखाइएगा, हिंदी बोल रहा है तो उसको खोटा भाषा में उसको कैसे सिखाइएगा, कुड़माली बोल रहा है तो उसको हिंदी से कुड़माली में कैसे सिखाइएगा। ये सब कुछ का नॉलेज आप लोग को होना चाहिए। उसको आप खोटा में कैसे समझा पाइएगा, अगर मान लीजिए पंच परगनिया का बच्चा है तो उसको आपको खोटा में कैसे समझाइएगा। ये सब कुछ आप लोग को वही बहुभाषी कक्षा में खोटा भाषा शिक्षण की आधारभूत, मतलब कि उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हैं, यही आपको जानना है। 9 नंबर में वही नई शिक्षा नीति के आलोक में बहुभाषी कक्षा, वही सेम ही चीज है, आपको जो ये बोल रहा है ना वही यही बोल रहा है, ठीक है, कि आप उसको कैसे बच्चा लोग को जो शिक्षा नीति 2020 बना है, इसमें अगर तरह तरह का बच्चा आएगा तो बहुभाषिक बच्चा, मतलब कि बहुभाषिक अच्छा रहेगा, अलग अलग तरह का लैंग्वेज बोलने वाला, तो उसको आप कैसे हैंडल करिएगा, यही आपको पढ़ना है 1 to 5 एंड 6 to 8 में। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब अगर आप लोगों को अभी भी सिलेबस में, हमको तो नहीं लगता है कि आपको इस सिलेबस में कंफ्यूजन होगा। अब आपका डायरेक्ट क्लास आएगा, 1 by 1 आप लोग का क्लास जाएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस जो मेरा सिलेबस है इसको लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि दूर हो जाए। और आप लोग अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में वो भी, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।